शेयर के अंदर अब ये जो सेलिंग है ये ओवर सोल्ड ज़ोन में पहुँच गई है। हालाँकि शेयर के अंदर जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर में बिकवाली थी ये एक पैनिक की वजह से देखी गई है और वापसी में इसमें एक रिटेन हम देख सकते हैं कि दोबारा से बाइंग आ सकती है। हालाँकि यहाँ पर जो दोबारा बाइंग है वो एक रिस्की ट्रेड ही रहेगा और यहाँ से शेयर में अगर वापस गिरावट देखी जाती है तो शेयर वापस अपने इस लेवल से ब्रेक करता हुआ नए लो यानी कि 8 तक पहुँच सकता है। हालाँकि शेयर में अब मेरा मानना है कि वापसी एक बाइंग आ सकती है और शेयर यहाँ से वापस बढ़ता हुआ अपने दोबारा 12.5 तक पहुँच सकता है। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर वापसी में आपको अगेन 12.5 रुपीज़ तक का शेयर दिखा सकता है एक शॉर्ट टर्म लेवल पे। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली और इसके साथ ही शेयर का प्राइस अपने 52 वीक के लोवेस्ट को ब्रेक करता हुआ उससे भी नीचे पहुंच गया। इसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने ग्रॉस रेवेन्यू में कथित एरर्स को करेक्शन यानी कि सुधारने की मांग की थी और इस वजह से कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली और यहाँ पर निवेशकों में एक पैनिक क्रिएट हुआ और लगातार शेयर में भारी गिरावट हुई और हमने देखा कि आज जो शेयर था वो अपने 20% तक उसमें गिरावट देखी गई और हालांकि क्लोज होते हुए इसमें हल्की सी उतार देखी गई, लेकिन लगातार शेयर के अंदर भारी गिरावट थी। साथ ही अगर हम इससे 1 साल पहले देखते हैं तो इसका जो लो लेवल था पिछला सितंबर को हम देखेंगे तो 1 सितंबर में शेयर का प्राइस अपने लो लेवल पे था 9 रुपीज़ 20 पैसे का। उसके बाद शेयर में एक हमने देखा था कि एक रैली थी जो शेयर को उसके हाई तक ले गई थी और हमने देखा था कि शेयर का प्राइस पहुंचा था अपने 18 रुपीज़ 40 पैसे पर जो था फरवरी के अंदर। उसके बाद शेयर में फिर से एक गिरावट देखी गई थी, लेकिन शेयर ने अपने अपने एक स्ट्रॉन्ग को रिटेन रखा था। फिर शेयर का प्राइस हमने देखा था कि अगेन एक अप ट्रेंड को किया था और शेयर ने अपना अगला एक साल का हाई बनाया था जो था 19 रुपीज़ 5 पैसे का जो था जून में। लेकिन उसके बाद शेयर के अंदर हमने देखा है कि गिरावट देखी गई है लगातार, लेकिन आज की जो गिरावट है इसमें एक भारी बिक वाली जो थी वो पैनिक की वजह से थी और यहाँ पर शेयर ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। यहाँ हम देखेंगे कि जो शेयर का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 12.5 उसको ब्रेक करता हुआ शेयर नीचे पहुंच गया है और अब मेरा ये मानना है कि शेयर के अंदर अभी और कुछ गिरावट देखी जा सकती है और शेयर यहाँ से टूटता हुआ 8 रुपये तक भी पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ पर एक अगेन एक हम देख सकते हैं कि वापसी में भी शेयर के अंदर एक बाइंग आ सकती है, क्योंकि जहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि जो इसका शेयर का आरएसआई है वो भी अपने क्रूशियल लेवल को तोड़ता हुआ नीचे पहुँच गया और हम देखेंगे कि जो आरएसआई है वो 20 तक पहुँच गया है, यानी कि शेयर के अंदर अब ये जो सेलिंग है ये ओवर सोल्ड ज़ोन में पहुँच गई है। हालाँकि शेयर के अंदर जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर में बिकवाली थी ये एक पैनिक की वजह से देखी गई है और वापसी में इसमें एक रिटेन हम देख सकते हैं कि दोबारा से बाइंग आ सकती है। हालाँकि यहाँ पर जो दोबारा बाइंग है वो एक रिस्की ट्रेड ही रहेगा और यहाँ से शेयर में अगर वापस गिरावट देखी जाती है तो शेयर वापस अपने इस लेवल से ब्रेक करता हुआ नए लो यानी कि 8 तक पहुँच सकता है। हालाँकि शेयर में अब मेरा मानना है कि वापसी एक बाइंग आ सकती है और शेयर यहाँ से वापस बढ़ता हुआ अपने दोबारा 12.5 तक पहुँच सकता है। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर वापसी में आपको अगेन 12.5 रुपीज़ तक का शेयर दिखा सकता है एक शॉर्ट टर्म लेवल पे। यदि आप इसमें रिस्क ले सकते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हालाँकि ये एक रिस्की ट्रेड रहेगा। दोस्तों और जानते हैं इस शेयर के बारे में, इसके कुछ हम फाइनेंशियल डेटा को भी देखेंगे और पीयर कॉम्पिटिटर भी देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 1 साल में क्या परफ़ॉर्म किया था। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वोडाफोन आइडिया एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। शेयर का क्लोजिंग है 10.38 और ये शेयर आज अपने 20% के लो तक क्लोज हुआ है, यानी शेयर में भारी बिकवाली थी। मार्केट कैप्चरिंग है 72 348.4 की। शेयर का प्राइस अपने
15 के हाई से गिरता हुआ आज इसने 10.5 के अपना लो बनाया था। हालाँकि क्लोज़ होते तो थोड़ा-सा इसमें हल्की रिकवरी देखी गई थी। वॉल्यूम शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और लगातार वॉल्यूम बनी रहती हैं। साथ ही वोडाफ़ोन आइडिया में गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हिस्सेदारी है और ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की जो 3 बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें वोडाफ़ोन आइडिया भी आती है। वोडाफ़ोन आइडिया के एनालिसिस करते हैं 1 साल में, तो 1 साल में देखेंगे कि ओवरऑल कंपनी के शेयर्स ने निवेशकों को निराश ही किया है। शेयर का प्राइस अपने 19.18 के हाई से गिरता हुआ उसने अपने लो ₹10 तक टच किया था। हालाँकि क्लोजिंग इसका 10.38 तक रहा है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर या 6 मंथ में या 3 मंथ्स में ओवरऑल जब देखेंगे तो शेयर ने अपने निवेशकों को निराश ही किया है और शेयर ने कोई अच्छी रिटर्न नहीं दी है। 1 साल के अंदर शेयर ने 5% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालाँकि 1 महीने को अगर हम देखेंगे तो 1 महीने में शेयर का प्राइस अपने लगभग 35% तक नीचे गिर चुका है। कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो पी रेशियो नेगेटिव है 2.07 का, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है 6.23 की, सेल है 10,412.1 की, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की। शेयर्स ने कंपनी ने अपने शेयर के ऊपर 6% का डिविडेंड दिया है, यानी कि 10 रुपीज़ के शेयर पर 6% का डिविडेंड दिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है नेगेटिव 733.8 का। साथ ही अगर हम यहाँ देखेंगे कि कंपनी के 200 और 50 डीएमए को देखेंगे 1 साल में, तो 1 साल में देखेंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पैनिक हुआ था आज शेयर के अंदर और शेयर अपने जो एक क्रूशियल लेवल था उसको भी ब्रेक करता हुआ नीचे आ गया है। तो इस समय जो शेयर का प्राइस है अपने 50 डीएमए, 200 डीएमए दोनों से ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर 50 डीएमए 15 और 200 डीएमए 14.3 है, जबकि करंट जो क्लोजिंग लेवल है वो शेयर का है 10.38 का। हम देखिए क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की सेल हम देखेंगे दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 में, तो यहाँ पर कंपनी की सेल में कोई खास इंप्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती है। जहाँ पे दिसंबर 23 के अंदर कंपनी की सेल थी 10,673, वहीं पर जून के मंथ में इसकी 10,508, यानी कि दिसंबर की कंपनी सेल में गिरावट देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां दिसंबर में था 4349 का, मार्च में ये घट करके हो गया है 4333 और जून के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की सी बढ़ोतरी दिखाई देती है और ये 4333 से बढ़ता हुआ 4205 हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 41% से कम होकर के 40% रह गया है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की सेल को हम एनुअल देखेंगे तो देखेंगे कंपनी की सेल जो है मार्च 23 के अंदर 42,177 थी, मार्च 24 में इसमें हल्की सी बढ़ोतरी बढ़ी है 42,652 की और टीटीएम में इसमें कमी दिखाई गई है 42,504 का। साथ ही कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जहां मार्च 23 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 16,753 एनुअल में, मार्च 24 के अंदर इसमें हल्की बढ़ोतरी दिखाई देती है 17,072 करोड़ का और टीटीएम है 17,169 करोड़ का। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो वो रिटेन रहा है, वो 40% ही है 23 के जैसा। पीबीटी को हम देखते हैं तो पीबीटी के अंदर कंपनी का पीबीटी मार्च 23 के अंदर था नेगेटिव 29,298, मार्च 24 में नेगेटिव 34,410 और टीटीएम है नेगेटिव 28,999 करोड़ का। कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व को देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी का नेगेटिव ही है। मार्च 23 के अंदर कंपनी का रिजर्व था नेगेटिव 123,039 और ये रिजर्व में अगेन नेगेटिव है, ये है 154,1287, यानी कि रिजर्व ओवरऑल बढ़ता हुआ नेगेटिवली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ओवरऑल कंपनी का जो रिजर्व है वो नेगेटिव ही बढ़ रहा है। वोडाफोन की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 37.17 है, म्यूचुअल फंड की इसके अंदर हिस्सेदारी है 6.12 की, एफआईएस की 12.78 की, पब्लिक की 19.19 और अदर्स की है 24। ये अदर्स में गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है इसके अंदर। तो दोस्तों लौटते हैं अपने आइडिया के चार्ट पैटर्न पर, तो देखेंगे कि ओवरऑल जो शेयर है उसमें जो गिरावट है वो गिरावट का एक कारण बहुत बड़ा पैनिक भी है, जिसके अंदर शेयर में बहुत तेजी से शेयर होल्डर्स में अंदर यानी इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक हुआ था, जिसके शेयर में काफ़ी तेजी से गिरावट आई थी और शेयर 20% करेक्ट हो गया है और शेयर ने अपने क्रूशियल लेवल 12.5 को भी ब्रेक कर दिया है। हालांकि ये ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि शेयर वापस इस लेवल को टच करने जाएगा और हो सकता है कि यहाँ से शेयर एक वीक से लेकर के
2 वीक के अंदर अपने उस लेवल को वापस पहुँच सकता है। हालाँकि अगर इसमें और अगर पैनिक आता है तो शेयर अपने लो को और गिरता हुआ नीचे पहुँच सकता है और यहाँ से शेयर अपने नए लो पर पहुँच कर के नया लो बना सकता है ₹8 तक का। तो यदि आप एक रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में आप ₹8 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर के अंदर अच्छी रिटर्निंग भी मिल सकती है और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है शेयर। तो इसमें आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।